अभी आवाज सारे लोगों को पहुंच रही है ना मेरी? हेल्पर कितने लोग हैं? एक बार हाथ खड़ा करिए तो। ये हेल्पर है। मेसन कितने लोग हैं? मेसन। स्टील फिक्सर तो पीछे है। हाँ, शटरिंग कारपेंटर। बहुत बढ़िया। अभी देखिए, इंटरव्यू जब दिया जाता है, समझ रहे हैं, सबसे पहले क्या है कि आप लोग देखिए टाइम से आए, सब कुछ आए, ठीक है। मेन चीज क्या है, आप कितना भी मेहनत किए हैं, कितनी बार भी ऑफिस में गए हैं, समझ रहे हैं नहीं? आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का मतलब सीधा सीधा होता है परीक्षा। लड़का पूरे साल कितना भी पढ़ाई करे और परीक्षा में फेल हो जाए, कोई मतलब है? फीस भी उसका गया और एक साल भी पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है। तो इंटरव्यू देते समय बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, समझ रहे हैं? पहले समझिए कि क्लाइंट क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे, समझ रहे हैं नहीं? पहले उनकी बात इत्मीनान से सुन लेना है, फिर उसका जवाब देना है। एक जवाब जब कंप्लीट हो जाता है, फिर रुक जाना है, फिर वो सवाल पूछते हैं, फिर उसका आपको जवाब देना है, समझ रहे हैं नहीं? सारे चीजें जब उनका सवाल खत्म हो जाता है, तब आप कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं नहीं? ऐसा नहीं है कि आप वो सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, आप बीच में आप भी सवाल पूछना शुरू कर दे। सवाल तो एक ही आदमी पूछेगा। आप भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं और मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब कौन देगा बताइए? दोनों आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सवाल को समझना है अच्छे से। नहीं उनका सवाल समझ में आ रहा है तो बोलना भी है कि सर हमको सवाल, मैडम हमको सवाल नहीं समझ में आ रहा है, समझ रहे नहीं? कभी कभी होता है लैंग्वेज का भी डिफरेंट हो जाता है। क्यों? आप करनी हम लोग सुनते हैं, आप इंग्लिश में करनी को क्या कहा जाता है हमको ही नहीं मालूम है। आपको मालूम है? बोलिए, क्या कहा जाता है? करनी को थॉपी जाता है। आप कोई टॉपिक है, सब लोग नहीं समझ पाएंगे, समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? तो आपको जो है एक बार पूछ लेना है, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? एक बार पूछ लेना है कि इसका क्या मतलब हुआ, कैसे क्या है, क्या, ठीक है। जितने लोग आए हैं सारे लोगों का इंटरव्यू होगा, ठीक है, सिस्टमेटिक सही तरीके से होगा, समझ रहे हैं? जिनको ज्यादा काम मालूम है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जिनको ज्यादा काम मालूम है वो लोग पहले इंटरव्यू देंगे, समझ रहे हैं नहीं? इससे फायदा क्या होगा? सपोज करिए 4 लोग चले गए, चारों को काम नहीं मालूम है, पांचवा कितना भी बड़ा अपने आप को 30 मार्क समझेगा, बहुत ज्यादा काम मालूम है, क्लाइंट उसको भी घसीट सकता है, समझ रहे हैं नहीं? तो अच्छे लोग शुरू में जब इंटरव्यू देंगे तो बीच में थोड़ा कम भी मालूम है तो क्लाइंट के दिमाग में सेटअप हो सकता है, नहीं अच्छे लोग। वैसे तो सारे लोग अच्छे ही हैं, सारे लोग जीसीसी रिटर्न वाले हैं ना। कितने लोग विदेश में रहे? एक बार हाथ खड़ा करिए तो। सारे मतलब लगभग सारे विदेश रिटर्न नहीं है। तो इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। आराम से, कोई शोरगुल या कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। मेरे पूरे स्टाफ आपके लिए है, जो भी चीज आपको चाहिए पूरा का पूरा वो लोग सपोर्ट करेंगे, जो भी चीज होगा पूरा का पूरा मदद करेंगे। जो साथी दूर से आए हैं, इंटरव्यू चलते चलते शाम हो जाता है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। रहने खाने का जो भी है सारा जो हमसे उपाय का इंतजाम आपका रहेगा यहीं पे, समझ रहे नहीं? सर्दी का टाइम है, टेम्परेचर 6 सेल्सियस है, तुम्हें पता चला किसी का बस छूट गया, किसी का ट्रेन छूट गया तो आदमी टेंशन में रहता है, बस तो हमारा छूट गया है, अब जाएंगे बस स्टेशन में उतरेंगे तो गांव कैसे जाएंगे, तो हम अब ये निकलना है, समझ रहे नहीं? तो ये सब टेंशन नहीं लेना है आपको, इत्मीनान से इंटरव्यू देना है। शाम हो जाता है, आराम से रुकिए, खाइए, कल सुबह आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज देखिए, इंटरव्यू है, इंटरव्यू में कुछ लोग पास होंगे और कुछ लोग फेल होंगे, समझ रहे नहीं? फेल का मतलब ये नहीं कि आप किसी लायक नहीं है, अब आपका काम नहीं होगा, समझ रहे मेरी बात को ना? फेल का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी लायक ही नहीं। परीक्षा एग्जाम होता है बच्चों का, जो फेल हो जाता है क्या वो उसका किस्मत नहीं बनता है, बर्बाद हो जाता है? बोलिए, इसमें नहीं। एक बार और हम ट्राई करेंगे दूसरी कंपनी। तो हमारे पास 5 तारीख को भी क्लाइंट इंटरव्यू है, 7 तारीख को भी है, 9 को भी है, समझ रहे नहीं? हेल्पर का भी है, मेसन का भी है, कारपेंटर, हर एक ट्रेड का है। इसमें नहीं होता है, आप हमको टाइम देंगे 2-4 दिन का, कहीं ना कहीं हम करा देंगे अच्छे कंपनी में, जिसमें सैलरी टाइम टू टाइम मिलेगा, सारा चीज जो बताया जाएगा वही मिलेगा। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग, किस तरह का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। दूसरा चीज, क्लाइंट से सर्विस चार्ज या और किसी बारे में नहीं पूछना, सैलरी टाइम पे मिलता है कि नहीं मिलता है, समझ रहे हैं इस बात को? अब बहुत लोग इंटरव्यू है पूछ लिए, टाइम पे सैलरी मिलता है नहीं, ये सब आपका सवाल ही नहीं है, वो सब हमारी जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं? जो हम बोल रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, आपको छानबीन या कुछ करने की जरूरत नहीं, समझ रहे नहीं?
तो आप लोग आप बाहर इत्मीनान से आ जाइए, ठीक है। अभी एक इंजीनियर है कंपनी का, ठीक है, और एक HR मैडम है केला साइड की, समझ रहे हैं, 2 लोग हैं और 1-2 लोग और इंजीनियर हैं। उनका 11-11:30 बजे फ्लाइट यहाँ पे लैंड होगी, तो लोग दोपहर में 12 बजे तक आएंगे। इत्मीनान से जो है सारे लोग का इंटरव्यू होगा, और जो है कोशिश यही करना है जिसको काम ज्यादा मालूम हो पहले इंटरव्यू, समझ रहे हैं नहीं। आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए, किसी का 10 मिनट लेट होगा, किसी का 10 मिनट पहले होगा, उसकी हड़बड़ी नहीं मचानी है, समझ रहे हैं नहीं। इंटरव्यू में पास होते हैं या फेल होते हैं, काम कराना हमारी जिम्मेदारी है, समझ रहे हैं। दूसरा चीज जो है इसमें मिशन सर्टिफिकेट भी टिपिकल हेल्पर है, ठीक। बाकी जो है आ रहे हैं दूसरे देश से, तो हम लोग वेलकम के पर फूल फेंकेंगे, थोड़ा सबको हाथ में फूल दे दिया जाए, ऊपर फेंक देंगे ताकि उनका मूड सही रहे, समझ रहे हैं मेरी बात, गलत करना सही है। अब पता चला आ रहे हैं कोई उनसे उलझ गया या रास्ते में मोच लग गया, तो मूड वैसे टेंशन में रहेगा, समझ रहे हैं नहीं। तो थोड़ा फूल फाल फेंक दिया जाए ताकि मूड उनका सही रहे, साल का पहला इंटरव्यू है, समझ रहे हैं नहीं। तो फूल फेंक के स्वागत करके इत्मीनान से हम लोग इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है। बाहर जैसे आप लोग गए थे उसी तरह एक ट्रेड में लाइन बना ली, दोनों होगा, समझ रहे हैं। हम ये क्लाइंट सुपर है, वो चाहे तो बिना टेस्ट लिए हमको पास कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, वो चाहे तो टेबल टेस्ट ले सकता है, वो चाहे प्रैक्टिकल करवा सकता है, 1 बार नहीं 10 बार करवा सकता है, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हमको इसका टेंशन लेने, जैसे भी तुम इंटरव्यू लोगे हम देने के लिए तैयार है, जिसको काम मालूम है, चाहे टेबल टेस्ट लो, चाहे प्रैक्टिकल लो, जो मर्जी हो, गलत करें, सही कह रहे हैं। तो आप लोग आ जाइए इसी तरह से। हेल्पर साथियों थोड़ा चाहिए, मटकियां खत्म हो जा रही है, आ जाइए एक बार, हम भी साथ में चलिए, उधर ही से चलिए, आ जाइए, धीरे धीरे